डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। सबसे पहले तो हम मर्जिया सानू पठान मैम का जो है हम इस्तेकबाल करते हैं। खास तौर से मालेगांव की सरजमीन अजीज कल्लू स्टेडियम पर उन्होंने विजिट किए। इन्होंने खुद से ही मुझे कहा कि स्पोर्ट्स में, क्योंकि उनको भी दिलचस्पी है, मुमरा में जो है वो पूरा टाइम देते हैं बच्चों को स्कूल में भी और स्पोर्ट्स के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा तो मैं अजीज कल्लू स्टेडियम में उनको ले करके आया, इस वजह से कि उनके जो वालिद हैं सानू पठान साहब और एमएलए जो जितेंद्र अवार्ड साहब उनके क्लोज हैं। तो मैं तो हर लीडर को बोलता हूँ यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से, हर ही चैनल वाले को और जो भी लीडर आते हैं मालेगांव में, मैं उनको लेके आता हूँ कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मालेगांव के अजीज कल्लू स्टेडियम इस तरीके से सुधर जाए। अब देखते हैं इंशाल्लाह। मर्जिया सानू पठान को भी हमने विजिट कराया है और हमको उम्मीद है, क्योंकि उसकी एक वजह यह है, मुमरा के जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब है वो एमसीए के अभी 8 दिन में पहले ही जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और वो एमएलए भी हैं और शरद पवार के काफ़ी करीब भी है। तो इंशाल्लाह जो है अभी नागपुर अजलास भी 8 तारीख से, तो फंड वगैरह भी जैसे आप लोगों ने देखा सामनामा में न्यूज़ आई कि 667 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स का फंड जो है वो किसी भी आमदार ने इस्तेमाल नहीं किया तो वो वापस हो जाता है। तो हमने वही इनको बताया कि भाई हमारे यहाँ मालेगांव शहर में जो है वो जो एमएलए है वो तो कुछ पूरे शहर को मालूम है कि अजीज कल्लू स्टेडियम के लिए क्या किया। सिर्फ 3 मरतबा इफ्तिताह किया, इलेक्शन से पहले ऑनलाइन इफ्तिताह किया, इलेक्शन के बाद उनके बच्चों को भेज के इफ्तिताह किया, लेकिन आज तक के जो है वो ज़मीन पे काम हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ सियासी बात करने के लिए नहीं इनको लाया हूँ, मैं ऐसा जो है हमारे फैमिली संबंध है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से अगर हमारे यहाँ पे अजीज कल्लू स्टेडियम को कुछ फंड मुहैया हो जाए। हम बहुत ज़्यादा की डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो भी आपसे हो 2 करोड़ 5 करोड़ इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उतना भी हो गया तो हम इंशाल्लाह मालेगांव के लोग उनका वहाँ मुमरा जा करके इस्तेकबाल करेंगे। जी मैडम, आज आपने एक ग्राउंड का विजिट किया, कैसा लगा आपको? हम लोग आज मैं मालेगांव में यहाँ पर एक स्टेडियम ग्राउंड में आई हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर विजिट किया। यहाँ पर हमें पता चला कि कितने सारे बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो बच्चे हैं और जो यूथ है, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि इसके बारे में बात की जाए अपर लेवल पे कि यहाँ पर भी कुछ, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्राउंड है मगर यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। तो उन सुविधाओं के लिए क्योंकि अभी अधिवेशन भी आने वाला है तो उसमें भी बात की जाए कि यहाँ पर कुछ फंड्स रिलीज किए जाए। यहाँ पर चेंजिंग रूम्स और कुछ भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं, मेरे वालिद अशरफ सानू पठान जो माजी विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं, हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, हमारे पार्टी के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे सर, पवार साहब, उन सब से ज़रूर इस पर बात करूंगी और अन्य और भी मुद्दों पर बात, जैसे भी जब भी मैं महाराष्ट्र के कोई भी भाग में जाती हूँ और वहाँ की स्थिति को हम देखते हैं तो हम मुमरा से लेकर के महाराष्ट्र के हर जगहों पर जाके हमारा ये गोल है कि हम जाके स्थिति के बारे में बात करें ताकि अधिवेशन में और आगे जाके पार्लियामेंट पे भी सारी जगहों के बारे में बात की जाए और जो भी मुद्दे हैं उस पर इंशाल्लाह सल्यूशन निकले। तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बात करूंगी और जैसा भी हो सकता है हम इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे।